नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कराने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, आजकल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आजकल में दोस्तों देखें तो बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा और जिसमें योजक चिन्ह आता है उसमें द्वंद्व समास होता है। तो और साथ में योजक चिन्ह के साथ में अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट हो हैं, आज और कल दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों, समास को अच्छे से पढ़ने के लिए हमारी समास की क्लास में जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। आप शब्द को देखते ही पहचान जाएंगे। अगर हमारी आप क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो आप शब्द को देखते ही आप बता सकेंगे कि ये कौन सा समास है। तो उस क्लास को जाके ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है ज्योत्सना, तमाल, दमक, कांति। तो दोस्तों, चांदनी का पर्यायवाची इसमें है ज्योत्सना, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चांदनी का सही पर्यायवाची ज्योत्सना है। अगला प्रश्न है, पतंग शब्द का पर्यायवाची है चिड़िया, सूर्य, कीट, ये सभी। तो दोस्तों, पतंग का पर्यायवाची चिड़िया भी होता है, सूर्य भी होता है और कीट भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुपयोगी शब्द का विलोम है। आपके ऑप्शन है ए उपयोग, बी है उपयोगी, सी है अनुपयोग और डी है प्रयोग। तो दोस्तों, अनुपयोगी का हो जाएगा उपयोगी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है संकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण, अनाकर्षण। तो दोस्तों, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विकर्षण, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कागा का तत्सम रूप है कागाह, काकह, काक, कौवा, काग। दोस्तों, कागा का तत्सम रूप काक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए गर्दभ, गर्त, ग्राम, गांठ। तो दोस्तों, इसमें तद्भव शब्द गांठ है। गांठ जो है वो आपका तद्भव शब्द है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों, 4 तरह से यशोदा के संधि विच्छेद किए हुए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, यशोदा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यशः धन दा, यानी बी वाला हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रत्येक में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि। तो दोस्तों, प्रत्येक में यण संधि है। दोस्तों, प्रत्येक में यण संधि है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं धर्मपुत्र, औरस, बलशाली, तेजस्वी। तो दोस्तों, धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। आपके ऑप्शन है पिपास, पिपासो, पिपासु, इपोस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए, पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है पिपासु, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है एक वस्तु के कम चाहने वाले,
एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, मांग कम पूर्ति अधिक, अनार का बंटवारा। तो दोस्तों एक अनार 100 बीमार मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ है चंचल होना, भूकंप आना, बिस्तर बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे के प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है प्रसन्न होना, निराश ना होना, संतोष ना होना, विश्वास ना होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही हो जाएगा जी नहीं भरना मतलब संतोष ना होना, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है दंपत्ति, दत्तचित्त, त्याज्य, दत्तक। तो दोस्तों गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है। आइए दोस्तों आगे के प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का अर्थ बताइए। विधि। दोस्तों शब्द दिया हुआ है, आपको बताना है इसका सही अर्थ कौन सा नहीं है। विधि का दोस्तों विधाता अर्थ होता है, भाग्य भी होता है विधि, और रीति भी होता है। विष्णु जो है दोस्तों ये इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। विष्णु जो है विधि का अर्थ नहीं होता है। अगला है निशाचर। निशाचर में भी दोस्तों आपको यही बताना है कि दिए हुए ऑप्शनों में कौन सा निशाचर का सही अर्थ नहीं है। उल्लू। दोस्तों उल्लू होता है निशाचर। हाथी। चोर दोस्तों निशाचर होता है, और राक्षस भी निशाचर होता है। तो हाथी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों आगे की 19, 20 और 21 तीन प्रश्न गद्यांश पर आधारित दिए हैं। एक गद्यांश आपके सामने दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को रोककर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसको दोस्तों या तो वीडियो रोककर इसको पढ़ लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। थोड़ा सा और बचा है, ये भी है दोस्तों, इसको भी आप देखिए, पढ़ लीजिए। अब दोस्तों दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। उपरोक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। दोस्तों इसको आप पढ़िए और आप बताइए कि इसमें इस जो है दिए हुए गद्यांश में आपका शीर्षक क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रीयता और भाषा तत्व, ये दोस्तों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा तत्व के आभार में अस्तित्व संभव नहीं है। दोस्तों 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। मानवीय संवेदनाओं का, मानवीय आदर्शों का, मानव रचित साहित्य का, मानव रहित व्यक्ति का। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा मानवीय संवेदनाओं का, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब दोस्तों आप गद्यांश पढ़ेंगे आपको ये इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के पास विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त माध्यम है। दोस्तों गद्यांश पढ़ेंगे आपको इसका आंसर मालूम पड़ जाएगा। आपके फिलहाल ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं व्यक्तित्व एवं चरित्र, साहित्य शास्त्र एवं संगीत, भाषा और शैली, साहित्य और कला। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साहित्य और कला, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 कथन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध कथन है। पहला है आम को काटकर राम को खिलाओ, काट कर राम को आम खिलाओ, आम काट कर राम को खिलाओ, राम को काट कर आम खिलाओ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आम काट कर राम को खिलाओ, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
अब दोस्तों पहले शुद्ध का चयन करना था, अब आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहले ए ऑप्शन में है, राम बाजार से सब्जी ले आया, सीता ने कपड़े धो लिए। ये दोस्तों सही लग रहे हैं दोनों। मोहन सुबह जल्दी उठता है, राम खाना नहीं खाती है। ये दोस्तों नहीं सही है, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? आमरण, निसंदेह, शोकाकुल, भर्षक। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा, अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है, शोकाकुल हो जाएगा सही जवाब। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी, घोड़ा, नदी, पहाड़। तो दोस्तों सैंधव जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज के इन 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।